Hello, friends. Namaskar. Good evening, and welcome you all to another enlightening episode of Revival Sutra Sunday. यहाँ हम बात करते हैं getting your mind, body, and spirits in alignment for your self-discovery, holistic well-being. I am your host Sangeeta, an occult healing therapist, spiritual coach, and the founder of Arcade Universe. And it's my pleasure again to welcome you all and to be the guide in your transformational journey. In this magical month of May, let's start with the magic of the numbers. Here we'll explore the mysteries behind the numbers and their influence in our life's journey. मैं हमेशा से बहुत फैसिनेटेड थी नंबर्स को लेके राइट फ्रॉम माय बर्थ डेट नंबर. सो लेट्स टुडे अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर्स और जो उसका कोर प्रिंसिपल होता है न्यूमरोलॉजी का थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ फ्रॉम आवर गेस्ट ऑफ द इवनिंग टुडे. लेट्स वेलकम प्रज्ञा, हु इज an IT professional, a spiritual healer who is practicing different modalities like tarot card reading, numerology, and Akashic records and Reiki healing. So welcome you, Pradnya. So happy to see you here. Hey, thank you, Sangeeta, for inviting me, and thank you for this lovely introduction. So Pradnya, आज हम न्यूमरोलॉजी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे आपसे एंड बिकॉज ये बहुत ही फैसिनेटिंग एंड मैजिकल नंबर्स होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता है एंड आई एम श्योर यू कैन शेयर योर नॉलेज विद अस जो बहुत ही हमें हेल्प करेगी, हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी अपने लाइफ को आगे लेके जाने के लिए इन द राइट वे. सो मेरा पहला सवाल आपसे है प्रज्ञा, लाइक हाउ न्यूमरोलॉजी डिफरेंट होता है टैरो कार्ड रीडिंग या अदर डिविनेशन टूल्स लाइक एस्ट्रोलॉजी और अदर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस. Okay, yes, definitely let's understand. ये तीनों भी भले ही एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी भले ही डिफरेंट मोडालिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे इंटरकनेक्टेड है. So let's understand the difference between these all three modalities. Basically जो एस्ट्रोलॉजी है वो स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में बात करता है और जो बेस्ड ऑन होता है अपना बर्थ डेट, बर्थ टाइम एंड प्लेस. सो एंड बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में स्टडी जो होती है वो प्लैनेट के मूवमेंट्स, ट्रांजिशन के बेस पे अपना स्टडी होता है. वेयर एज इन द टैरो कार्ड रीडिंग हम लोग जो है जो बेसिकली हम करंट एनर्जीज पे बात करते हैं. मैक्स टू मैक्स हम लोग नेक्स्ट 3 to 6 months के लिए ही ये रीडिंग एंड उसके बेसिस पे जो एनर्जीज है उस बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते हैं. वेयर इन द न्यूमरोलॉजी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस लाइक लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल अर्ज नंबर. सो ये सारे जो नंबर्स के कैलकुलेशंस है, सो ये हमें किसी भी पर्सनल के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके डेस्टिनी या उसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं. बट डेफिनेटली इन सब का बेस है एस्ट्रोलॉजी ही है जो स्टार एंड प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैसे जानेंगे लाइक किसको कब न्यूमरोलॉजी यूज करना है? आई मीन वन हाउ टू नो व्हेन वन कैन सीक लाइक न्यूमरोलॉजी का गाइडेंस. ओके, बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है. कोई न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, किसी का टैरो में है. तो बेसिकली एज पर माय नॉलेज किसी को भी लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना चाहिए कि जब मेरे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम का वेट नहीं करेंगे पहले जान लो. प्रॉब्लम का वेट नहीं करेंगे और नॉट ओनली प्रॉब्लम का, लेकिन खुद को खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो जानने के लिए डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वन कैन टेक अ न्यूमरोलॉजी गाइडेंस. Cool. So then please explain the basic principles of numerology and
कैसे वो डिफरेंट लाइफ में कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है? ओके, सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में हम 1 से 9 नंबर्स की बात करते हैं, जो बेसिकली एक लोशो ग्रिड एक चार्ट होता है जिसमें हर एक नंबर की अपनी एक पोजीशन होती है। सो 1 से 9 नंबर डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हर एक प्लैनेट के अपने अपने ट्रेड्स है विद दैट नंबर। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, अगर किसी का बर्थ नंबर 1, 10 या 28 हो, तो उनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। तो ये जो लोग हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, थोड़ा अग्रेसिव नेचर होते हैं, क्योंकि उनमें सन की एनर्जी होती है। ओके, सो इसी तरह 1 से 9 नंबर डिफरेंट प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेस्ड ऑन हर नंबर जिसका जो भी है, उस बेसिस पे हमें उसका लाइफ पाथ, उसके वीकनेस, स्ट्रेंथ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पता चल सकते हैं। एंड विद दैट नंबर हर एक पर्सन के हम लोग करियर में आगे जाके क्या है, लव लाइफ में क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, हेल्थ में क्या है, बिजनेस कैसा रहेगा, उनको कौन सा क्या बोलते, कौन सा ऑक्यूपेशन उनके लिए सही रहेगा। सो तो ये लाइफ जानने में जर्नी बेसिकली डिफाइन करता है राइट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी एंड ऑल्सो करियर वाइज भी कौन सा उनके लिए सही रहेगा, और बेसिस देयर नंबर्स क्या लाइफ में इन्फ्लुएंस वी कैन नो, राइट? So, how do you calculate the important number जो आप बोल रहे थे, लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? यस, सो बेसिकली डेस्टिनी नंबर जो होता है, जो अपना बर्थ डेट होता है, आई मीन जैसे किसी का अगर बर्थ डेट 16 है, सो 1 + 6 वो हम लोग एज अ 7 ट्रीट करते हैं। यानी हर महीने की किसी भी 7, 16 या 25 को जो लोग बॉर्न होते हैं, सो उनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है। और बेसिकली डेस्टिनी नंबर जो होता है वो हर एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर रिप्रेजेंट करता है। वेयर जब हम लोग लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो लाइफ पाथ नंबर की मदद से हम लोग वो उस इंसान के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन ठीक रहेगा, उसके डीप डाउन जाके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये हम लोग लाइफ पाथ नंबर की हेल्प से पता कर सकते हैं। एंड टू कैलकुलेट द लाइफ पाथ नंबर, हमको बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर, इन सब का सम निकालना पड़ता है। सो जैसे कि अगर इफ यू से मेरा बर्थडे है 16 सितंबर 1983, अगर मैं 16911983 सबका सम करूँ तो उसका टोटल 37 आता है। सो लेकिन वो हम लोगों को सिंगल डिजिट में लेके आना पड़ता है। सो अगेन 7 + 3, सो ये मेरा 10 हो गया, और 10 को और सिंगल डिजिट में लाने के लिए 1 हो गया। सो उसमें मेरा डेस्टिनी नंबर 7 हो गया, और मेरा लाइफ पाथ नंबर हो गया 1। सो अगर ये कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता है, अगर ये 7 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये सब ऑकल्ट के लिए बेस्ट होता है। ड्राइवर कॉन्टेक्टर नंबर थोड़ा डिटेल बताएंगे, व्हाट इज ड्राइवर कॉन्टेक्टर? जिसको डेस्टिनी नंबर है उसका ही दूसरा नाम है ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं उसको। एंड जो लाइफ पाथ नंबर है उसको कंडक्टर नंबर। ओके, सो दे नीड टू मैच अप इन सम वे, राइट? यस, ये भी कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे कि 7 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा किसी का, तो वो ऑकल्ट के लिए बेस्ट रहेगा, वो प्रोफेशन उस इंसान के लिए बेस्ट होता है। ओके, सो जैसे मेरा इस नंबर 2, सो मेरा पर्सनालिटी विल बी बेसिस नंबर 2, सेकंड अगर मेरा बर्थडे है तो सेकंड के हिसाब से मेरा पर्सनालिटी विल बी, राइट? ओके, तो सेकंड नंबर जो है वो इट्स रूल्ड बाय मून। सो थोड़ा ये लोग ज्यादा थोड़ा इमोशनल होते हैं, अल्टीमेटली गुड होस्ट भी होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एंड थोड़ा सेंसिटिव भी होते हैं 2 नंबर के लोग। थैंक यू, वंडरफुल, सो नाइस टू नो। मोस्ट Yeah, so how does this number tell about the different
डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी, लाइक जैसे आपने तो बता दिया 2 नंबर 7 नंबर, तो बाकी नंबर्स का कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आप बता सकते हो, लाइक जिसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4? In short, I will try to cover all the numbers. So जैसे कि नंबर 1 है जो इट इज रूल्ड बाय सन. सो ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं एंड थोड़ा अग्रेसिव नेचर में जाते हैं. इट्स माय वे और माय वे टाइप्स. यस. सो किसी भी मंथ के 1, 10, 19 एंड 28 को जो भी लोग बॉर्न है उनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है एंड दैट इज रूल्ड बाय सन. So as we discussed, number 2 is ruled by moon and हर महीने के 2, 11, 20 और 29 को जिनका जन्म है उनका डेस्टिनी नंबर 2 होता है. So again for number 3 it is ruled by Gurudev, that is Jupiter. So जिनका डेस्टिनी नंबर या ड्राइवर नंबर 3 होता है वो लोग नॉलेजेबल होते हैं. मोस्टली ये लोग एजुकेशनल सेक्टर में काम करते हैं. स्पिरिचुअलिटी में भी काफी रिलीजियस होते हैं ये लोग जो 3 नंबर के. सो आगे बढ़ते हुए जो नंबर 4 है, नंबर 4 है राहु को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 को जिनका जन्म है उनका नंबर 4 होता है. एंड ये लोग थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं, थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर द गुड थिंग्स ये लोग रेबल होते हैं. यानी जो अगर किसी के लिए सही चीज है तो वो उन चीजों में इंसिस्ट करते हैं दूसरों को. सो इन अ वे ये सारे ट्रेड्स है नंबर 4 के लिए. सो फॉर नंबर 5 ये रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी प्लैनेट को. सो किसी भी महीने के 5, 14 या 23 को जिनका जन्म है उनका डेस्टिनी नंबर या ड्राइवर नंबर आता है 5. जिनका नंबर 5 है ये लोग काफी बैलेंस्ड होते हैं फाइनेंस एंड रिलेशनशिप के बारे में. सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेने में ये लोग बिलीव करते हैं. तो जैसे नंबर 6 है ये शुक्र है, वीनस का नंबर है. सो जिस महीने के 6, 15 या 24 को इन लोगों का जन्म है उनका नंबर 6 होता है. ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं, इनको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है. थोड़ा अगर थोड़ा डार्कर साइड में जाए तो थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होते हैं ये लोग, बट ओवरऑल इट्स अ गुड नंबर इफ वन वांट्स टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. सो ये नंबर काफी अच्छा है. तो आगे बढ़ते हुए जिनका नंबर 7 आता है, जो 7, 16 या 25 को बॉर्न है उनका नंबर 7 आता है एंड 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु प्लैनेट. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केतु प्लैनेट का हेड नहीं होता है, सिर्फ बॉडी होती है. सो थोड़ा कभी कभार ये लोग थोड़ा कंफ्यूज माइंड में होते हैं. अगर डिसीजन लिया तो एक तो सही डिसीजन होता है या तो थोड़ा गलत डिसीजन भी जा सकता है इन लोगों का, बट नॉट ऑलवेज. बट काफी विजडम वाले लोग हैं. कभी कभार मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम आ सकती है एंड स्पिरिचुअल काफी होते हैं नंबर 7 जो. ओके, नंबर 8 जो है वो शनि देव जी का नंबर है, जो हर महीने के 8, 17 या 26 को जिनका जन्म है उनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है. सो जो 8 नंबर के लोग हैं वो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं. कभी कभी जो कर्मा में बिलीव करते हैं और ये लोग थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से सीखना पसंद करते हैं. थोड़ा खुद करके स्ट्रगलिंग जाएंगे, है, खुद करके देखेंगे. हाँ, किसी का नहीं सुनेंगे. एग्जैक्टली. और कभी कभार नॉट एवरीवन्स, लेकिन किसी के लाइफ में थोड़ा चीजें डिले हो जाती है जिनका 8 नंबर. तो लास्ट में नंबर 9 जो है इट इज रूल्ड बाय मास. किसी भी मंथ के 9, 18 और 27 को जो हो उनका नंबर 9 आता है. सो मोस्टली आर्मी में जो लोग होते हैं तो उन लोगों का ज्यादातर नंबर 9 होता है. थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है इन लोगों का. सो और समटाइम्स थोड़ा मूडी भी हो जाते हैं. Yes, So these are the some. I know someone in army who's number 9 actually, so 9. it's so relatable. So So you can. nice.
So these are the some traits of the 1 to 9 numbers. Nice. So, well, numerology जो can provide the insight into relationships also, like compatibility match भी कर सकते for the individuals if someone is looking for marriage partners. So, how that is like determined? कैसे करते हैं वो compatibility check या something like that? जैसे हम लोग जहाँ पे भी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं, जैसे मैरिजेस में या इधर फैमिली रिलेटेड में भी हम लोग ये कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी का भी लाइफ पाथ नंबर लेके, जो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि एक जो लोशु ग्रिड बनाते हैं, सो जिसमें कभी कभार कैसे होता है कि लेट्स से वन एग्जांपल, सो अगर किसी के बच्चे के बर्थ चार्ट में या लोशु ग्रिड चार्ट में अगर कोई नंबर मिसिंग है, लेट्स से अगर 5 नंबर मिसिंग है, सो 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो बैलेंसिंग को, रिलेशनशिप बैलेंस करता है। सो अगर किसी के ग्रिड में वो 5 नंबर मिसिंग है बट उसके पेरेंट्स के चार्ट में वो 5 नंबर प्रेजेंट है, तो अपने पेरेंट्स के किसी के भी चल सकता है। अगर माँ या बाप दोनों किसी के भी चार्ट में अगर वो 5 नंबर प्रेजेंट है, तो उसकी जो 5 नंबर की एनर्जी है वो बच्चे को मिल जाती है। सो इसी तरह से लाइक इन द मैरिज एज वेल, सो किसी का अगर देयर आर कंसेप्ट, कोई फ्रेंड जैसे फ्रेंडली नंबर्स है और वैसे नॉन फ्रेंडली नंबर्स भी है, न्यूट्रल नंबर्स भी होते हैं हर एक का। सो उसी तरह से हम लोग एनालिसिस करके हर एक पर्सनालिटी चेक करके हम लोग ये कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, सो दूसरे लाइक फादर या मदर का भी चार्ट से हेल्प मिल सकता है अगर कोई नंबर मिसिंग है तो, दैट वे। यस, ओके, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले कि नंबर 5 का अगर तुम लोग देख लो, तो उसके जो फ्रेंड्स है 1 2 6 3 5, ये उसके फ्रेंडली नंबर्स हैं। और उसके जो न्यूट्रल्स है 8 7 4 और 9, ये 5 नंबर के न्यूट्रल नंबर्स। ओके, इन तो दिस दिस फ्रेंडली नंबर जो भी मैचिंग नंबर एंड लाइक फ्रेंड नंबर एंड एनिमी नंबर, उसके हिसाब से मिसमैच देख सकते हैं। एग्जैक्टली। Okay. So, numerology, like how do numerologies like interpret the significance of like name changes और alteration करना है किसी को नाम में, और क्या impact हो सकता है वो individual life पे for like doing the name changes, और also another thing like जैसे लोग मोबाइल नंबर्स भी या तो गाड़ी का नंबर भी लाइफ में impact करता है, so वो उसको कैसे जाने की कौन सा which is the right way to do that? जब कोई गाड़ी खरीदने जाएगा या कोई मोबाइल नंबर लेगा तो क्या उनको ध्यान पे रखना चाहिए, और अलोंग विद द नेम चेंजेस का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, कब नेम चेंज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और लाइक कैसे इम्पैक्ट करेगा, लाइक नाम कैसे इम्पैक्ट करता है? ओके, तो ये नेम ऑल्टरेशन या नेम चेंज का जो भी फॉर्मूला है या ये जो कैलकुलेशन है, ये अगेन बेस्ड ऑन अपने लोशु ग्रिड या हर एक लाइफ पाथ और हर एक नंबर के कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट की अपनी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। जैसे कि अगर किसी का नाम ए से शुरू होता है तो ए नंबर की एक वैल्यू होती है, पी अल्फाबेट की 8 वैल्यू होती है। तो लेट्स से इफ यू टेक माय नेम एग्जांपल, सो माय डेस्टिनी नंबर इज 7। जैसे अभी मेरा जो स्पेलिंग है PRADNYA, इसका जो सम आता है वो भी 7 आता है। ओके, सो विच इज बेस्ट फॉर ऑक्टल। बट इफ यू सी माय बर्थ चार्ट, सो उसमें 5 नंबर मिसिंग है। सो अर्लियर आई वाज फेसिंग सम बैलेंसिंग इश्यूज इन द रिलेशनशिप, थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड इश्यू आई वाज फेसिंग। तो जिनसे मैंने गाइडेंस लिया था, सो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि मुझे 5 नंबर की एनर्जी मिलनी चाहिए। सो इसके लिए मुझे मेरा नाम उसमें एक स्पेलिंग ऐड करके, मेरा जो नंबर अभी 7 है उसको मुझे एक स्पेलिंग ऐड करके मुझे वो 5 नंबर पे लाना था। जैसे कि मेरे नाम का सम
सो इसलिए मैंने अभी मेरे स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ए ऐड किया है। सो उस वजह से, और उसकी वजह से मैं काफी आई मीन जो डिफरेंस है मैं महसूस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। वाह। सो एंड इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ नंबर है, डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन अदर पार्ट एज वेल, बट डेफिनेटली ये जो नेम करेक्शन है उसने मुझे काफी हेल्प हुआ है। सपोर्ट तो मिलेगा चेंजेस में, ऑफ कोर्स सपोर्ट तो यू हैव डेफिनेटली टू टेक मिलता द एक्शन इन गाइडेंस के साथ। गाइडेंस आप दोगे फिर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी किसी का काम नहीं बनेगा। सो है। राइटली सेड। एंड टू एड इन टू दिस पॉइंट, जैसे कि टू ऐड टू दिस, ये जो नेम करेक्शन है, ये सारी जो चीजें हैं, सो उसमें हम लोग एक 1/3 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि 1/3 फॉर्मूला ये है कि वो एक स्टार लक होता है, अर्थ लक होता है एंड कर्मा लक होता है। ठीक है, जो स्टार लक बेसिकली जो हम लोग जिस दिन, जिस टाइम, जिस प्लेस में पैदा हुए हैं, सो उस बेसिस पे हमारे प्लैनेट की मदद मिलती है। वो टाइम पे प्लैनेट की क्या पोजीशन है उससे मदद मिलती है। अर्थ लक यानी अपना वास्तु, जहाँ पे हम रहते हैं। सो अगर वो वास्तु ठीक है, वास्तु की सारी पोजीशन ठीक है, एंट्रेंस ठीक है, ओके, दिस इज अनदर टॉपिक, बट उसका भी एक लक हमको मिलता है। लेकिन मेजरली जो पार्ट प्ले करता है हर एक की लाइफ में, वो है कर्मा लक। सो अपना जो पास्ट एंड प्रेजेंट का जो कर्मा है, सो वो काफी ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें, अल्टीमेटली सब कुछ आके कर्मा पे मेन कर्मा पे। अटकता है। जो भी पास्ट कर्मा, प्रेजेंट कर्मा, दैट एवरीथिंग हेल्प्स और डिटरमाइंस योर फ्यूचर। नाइस, आई लव दिस कर्मा कनेक्शन। ओके, जैसे किसी को अगर व्हीकल नंबर डिसाइड करना हो, तो अगर लेट्स से एग्जांपल किसी का डेस्टिनी नंबर 2 है, सो नंबर 2 के फ्रेंडली नंबर से 1 2 3 5। सो अगर किसी का नंबर, डेस्टिनी नंबर 2 है, तो वो गाड़ी का नंबर लेते समय गाड़ी का जो टोटल है वो 1 2 3 5 इस तरह से अपनी गाड़ी का नंबर चूज कर सकता है। तो जो चार नंबर्स जनरली होते हैं, तो उसका टोटल देखना है। एग्जैक्टली जो 4 नंबर का टोटल, एक तो 1 2 3 या 5 ऐसे होना है, जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है। ओके, सो सिमिलरली मोबाइल के लिए भी देखना है टोटल नंबर। एग्जैक्टली जनरल एक दो रूल्स में बता देती हूँ। सो जनरली जब मोबाइल नंबर लेते हो तो प्रेफरेबली शुड नॉट कंटेन 4 and 8 into that mobile number. तो लाइक अर्लियर इट वाज सीरीज आता था 9 8, लेकिन अभी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो while choosing the mobile number, one can avoid the number 4 and 8 into that होल 10 नंबर्स। उसके अलावा अगर कोई रिपीट नंबर्स आते हैं, जैसे 55 है, 66 है इन द मोबाइल नंबर, सो उस नंबर से किसी को काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि ये जो 5 और 6 नंबर से वो मैक्सिमम वाइब्रेशंस देते हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि 5 नंबर है वो लाइफ में बैलेंस लाता है, 6 नंबर जो है लग्जरियस लाइफ। सो ये सारे नंबर के ज्यादा इम्पैक्ट देखने को तो मिलते हैं। अगर तो 10 जितनी डिजिट मोबाइल नंबर में 55 या 66 हो, यू मीन कि वो हाँ बहुत हेल्प करता है दैट वे। टच करता है, यस। क्योंकि आई थिंक मेरा जो समेशन ऑफ द मोबाइल नंबर है वो इट इज नॉट अ फ्रेंडली नंबर विथ माय डेस्टिनी नंबर। सो इन दैट वे, तो उसके लिए फिर वो मोबाइल नंबर कैन इम्पैक्ट गेट चैलेंज यस, लाइफ। डेफिनेटली कैन इम्पैक्ट, यस। सो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए फिर मोबाइल नंबर लेते वक्त, और या तो कार खरीदते वक्त, स्पेशली दिस कार इज इन बिग डील। एंड आजकल के लाइफ में एक्चुअली मोबाइल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा सब कुछ मोबाइल पे होता है, और इवन कनेक्शन विद मोबाइल, राइट फ्रॉम आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। कि किसी का बैंक अकाउंट आई थिंक चेंज करना इजी होता है, मोबाइल नंबर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज सो लिंक्ड एंड कनेक्टेड। सो या ग्रेट, दिस एक्चुअली अ गुड इनसाइट। Thank you. एग्जैक्टली।
सो So that ऑल्सो लाइक न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन तो है, लाइक ऑल्सो लाइक पीपल आर स्केप्टिक, और देर आर लाइक अबाउट द प्रैक्टिस, देन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है ज्यादा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? okay, again, I will start with that the Loshu grid. So किसी की बर्थ चार्ट में सिर्फ ऐसे नहीं कि 1 से 9 की पोजीशन होती है, लेकिन कभी कभी जैसे अगर किसी का 1988 बर्थ ईयर है, सो उसके बर्थ चार्ट में 8 2 टाइम्स आएगा, सो रिपीटेटिव आता है। और जैसे भी ये हम लोग डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो वो नंबर्स भी हम वो ग्रेड में ऐड करते हैं। तो कभी कभार वो 1 2 बार आता है, 3 बार आता है। सो ये जो रिपीटेटिव नंबर्स है, तो लोगों को ये गलत फहमी है कि ये बैड लक लाते हैं लाइफ में, लेकिन ये बैड लक नहीं लाते। वो बेसिकली ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपको इस चीज में वर्क करना है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इंस्टेड दैट बैड लक, व्हाट ऑन व्हाट पॉइंट यू एग्जैक्टली नीड टू वर्क ऑन। जैसे कि अगर लेट्स से अगर किसी के इसमें तीन तीन बार एक नंबर आता है ग्रेड में, तो एक नंबर कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो 1 या 2 आता है तो उसका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर 3 बार आता है तो वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोलने वाला इंसान होता है, जहाँ जरूरत नहीं वहां भी वो बोलने वहाँ पे भी जाता है। बोलेगा। सो ये रिपीटेटिव नंबर आपको न्यूमरोलॉजी से ये भी बताता है, क्योंकि वहां पे एक रिपीटेटिव नंबर्स का भी रिपीटेटिव एंड मिसिंग, जैसे मिसिंग नंबर है वैसे ही रिपीटेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट है। सो रिपीटेटिव नंबर आता है तो आपको पता है कि आपके इसमें आप कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं वहां भी बात कर रहे हैं। So you need to take a action on that part. So this is the actually good part about the numerology, कि कैरेक्टरिस्टिक्स या वीकनेस स्ट्रेंथ भी पता चलने से एग्जैक्टली इंसान को पता चल जाता है कि उसको एग्जैक्टली कौन से पार्ट में वर्क करना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द न्यूमरोलॉजी। तो बेसिकली गाइडेंस तो वही है कि आपका क्या एरिया है जहाँ पे आपको वर्क करना चाहिए, जब आपको बेटर करना चाहिए, सो दैट यू कैन चेंज द प्रॉब्लम्स। तो कोई भी भी टैरो और एस्ट्रोलॉजी, लोग डरते हैं कि मुझे फ्यूचर नहीं जानना है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इट्स अ गाइडिंग टूल, इज टेलिंग यू कि कहाँ पे एरियाज में आपका कंसर्न है, आपको कहाँ पे वर्क करना चाहिए, क्या कहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेक द थिंग्स बेटर। फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा आप क्या एक्शन लोगे। अगर आपको पता है कि देयर आर सम मिसिंग पॉइंट्स जहाँ पे आपको अपने पर्सनालिटी पे आपको वर्क करना है, बदलना है कुछ चीजों को, सो दैट योर लाइफ विल बी बेटर इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, तो उसमें एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा, देन ओनली न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प दैट वे। ग्रेट। तो नाउ प्लीज टेल अस, लाइक न्यूमरोलॉजी का जो बहुत सारे रेमेडीज होता है, राइट? तो वो कैसे अप्लाई होता है और क्या सजेस्ट करते हो आप? ओके, सो हर एक नंबर का एक जैसे हम लोगों ने देखा है कि हर एक प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो रेमेडीज है, तो ये थोड़ा एस्ट्रो बेस वाले रेमेडीज ही होती है इसमें। सो जैसे अगर किसी को अगर अपना मास स्ट्रॉन्ग करना है या किसी का मिसिंग है, तो वो दैट पर्सन कैन वेयर अ रेड कलर थ्रेड ऑन रेस्ट। सो अगर किसी के चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, तो वो गोल्डन स्ट्रैप का मेटल बेल्ट वाला वॉच पहन सकता है। सो ये एक रेमेडी है। किसी के इसमें कम्युनिकेशन बेटर करनी है, यानी 1 नंबर मिसिंग है, सो वो सन को वाटर दे सकता है, अर्घ दे सकता है सनराइज पे। सो दीज आर द सम एस्ट्रो रेमेडीज तो वी कैन सजेस्ट। जिसके चार्ट में जो कमी है या मिसिंग है, उसको बढ़ाने के लिए they can do this kind of remedy. So there's a deeper connection with astrology in a way that way. Very much. Yeah. Lovely. So what advice would you give to someone who is interested in exploring numerology, और like in जो incorporate करना चाहते हैं अपने लाइफ में for their spiritual और personality development practice के लिए? So what did you suggest? So definitely, अगर किसी को भी अगर न्यूमरोलॉजी सीखने में भी इंटरेस्ट है, सो इट इज सजेस्ट कि हाफ नॉलेज में ना जाए।
किसी अगर आपको सीखना है तो प्रॉपरली किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट या मेंटर से ही सीखें. वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. अगर किसी को एक्सप्लोर करना भी है तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स. सो सिर्फ उस पर डिपेंड ना रहे, किसी भी प्रॉपर सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट से हेल्प लें, अपना गाइडेंस लें. एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारे इसमें जो न्यूमरोलॉजी है ये अपना एक तो खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की भी पर्सनालिटी जानने में जरूर हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ ये एक्शन क्या लेना है ये भी बताता है. लेकिन अल्टीमेट किसी को भी अगर न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा. अदरवाइज ये मोडालिटी सिर्फ गाइडेंस लेने से काम नहीं बनेगा. वन शुड टेक एक्शन. Definitely, action matters. That's so when the karma counts. So thank you so much, Patna. So like it was amazing to know such like so many details from you regarding numerology. Thank you so much for enlightening us, sharing your knowledge with all of us. Thank you so much. Thank you so much, Sangeeta, once again, and thank you all. So friends, isn't numerology a magical guidance tool to help you in your life journey? So numerology से हम एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स सब कुछ जान सकते हैं, पार्टनर का कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं. Spirituality and health related insight also you can get and can understand from one's numerology chart. Isn't it that amazing? So बाकी लाइफ के चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, आपके चार्ट में जो भी इश्यूज है सॉल्व करने के लिए जो भी चेंजेस करना है, देयर आर ब्यूटीफुल रेमेडीज ऑफ न्यूमरोलॉजी दैट एक्सपर्ट्स कैन गिव यू टू हेल्प यू टू डील विथ ऑल योर चैलेंजेस. सो डू अप्लाई दैट. और कैसा लगा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइए. प्लीज डू शो योर लव इन कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर. और आर्किड यूनिवर्स को फॉलो जरूर कीजिए फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स. और प्रज्ञा से कनेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है. सो डू कनेक्ट विथ हर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. सो विथ दिस नोट आई टेक योर लीव टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट संडे विथ अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड टू कंट्रीब्यूट इन योर जर्नी. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड use the magic of numbers in your life. Good night.